Hello, genius students. You are welcome to my YouTube channel Genius Hub. आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं। उन्होंने इसको लिखा है। तो ये कहानी उन्हीं पे ही है, आपको बताते हैं। ये तो ऐसे इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनके माता पिता के बारे में बताया गया है, लेकिन हमें इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, हमें इसके टॉपिक पे आना है। चलिए बताते हैं आपको। उस दिन क्या था बेटा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं ये काफ़ी दुखी थे। तो दुखी थे तो घर से निकले। उसके आगे की कहानी है कि काफ़ी सैड थे, और एक ख़राब चीज़ जो है वो इनको कैसे एक पॉजिटिव थीम देती है, ये भी बताते हैं कि मतलब ख़राब चीज़ कैसे आपको पॉजिटिव सीन मतलब साइन आपको प्रोवाइड कराती है। तो डस्ट ऑफ स्नो का आप अर्थ समझ रहे हैं कि जो स्नो है किस रूप में है, डस्ट के रूप में है। डस्ट मतलब कि एकदम से धूल कण, उसके रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डस्ट। The way a crow shook down on me the dust of snow from the hemlock tree. कौवा कहते हैं कि ऐसा आता है, पेड़ पे बैठ जाता है, पर्च करता है बेटा, शूक डाउन, उस पेड़ पे बैठता है। तो ये जो क्रो है जो आता है और पेड़ के ऊपर बैठता है, तो इनके ऊपर क्या गिरता है, ये डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता है। किसके ऊपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। कह रहा ऑन मी, मेरे ऊपर गिरता है। फ्रॉम द, कहाँ से गिरता है ये जो है कि डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो गिरता है हेमलॉक ट्री पे, जिसे धतूरा का पेड़ कहते हैं बेटा, पॉइजनस पेड़ होता है, और ये हिमालय माउंटेन में पाया जाता है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि स्टोरी जो है कि अमेरिकन पोएट है, तो अमेरिका के कहीं पहाड़ों की या जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है वहाँ की ये कहानी है। कहानी कहाँ सेट की गई है तो आप ये बता सकते हो, ठीक है। अगली लाइन फिर ये बताते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट एंड चेंज ऑफ मूड। बोले इनको पूरा मेरे हार्ट को बदल दिया, मेरे मूड, मेरी मनोदशा को भी इसने बदल दिया। जो सोच थी इनकी, जो शुरू में बोला था ना काफ़ी उदास थे, एकदम से घर से निकले थे, लेकिन इसने उनकी मनोदशा को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और दिन का कुछ हिस्सा जो बचा हुआ था उस दिन का, वो खराब होने से बचा लिया। देख रहे हो ना, यहाँ पे दिया है ना, रोड हेल्ड इन रिग्रेट, जिससे काफ़ी अफसोस करते, वो अफसोस नहीं किए। इनका समय बचा लिया उसने, किसने। तो यहाँ से कहानी शुरू हो रही, लास्ट से है, आपको ये भी याद रखना है। कहानी को ऐसे समझिए उल्टा, कह रहा है कि मेरे दिन का कुछ समय जो है जो खराब होता, मैं अफसोस में बिताता, जो मेरे साथ बुरा हुआ था उस वही मैं सोचता रहता। लेकिन क्या हुआ कि एक कौवा जो है वो इस हेमलॉक पेड़ पे बैठता है, और उसके बैठने से जो उस पे डस्ट थे स्नो के वो मेरे ऊपर गिरते हैं, और इससे इनका पूरा हार्ट चेंज हो जाता है, इनका मूड बदल जाता है। जो दुख था वो खुशी में हो जाते हैं। जैसे आप जानते हो कौवा और हेमलॉक ट्री दोनों ही नेगेटिव साइन बता रहे हैं यहाँ पे। तो दोनों जो नेगेटिव साइन बता रहे हैं उनको सोचिए कि पॉजिटिव साइन हो गया। तो हमें हमेशा कभी भी किसी भी चीज़ को लेके दुखी हैं तो हर जगह मत सोचो कि नेगेटिव चीज़ ही हमें हमेशा दुखी करेंगी। कभी कभी नेगेटिव चीज़ भी हमें पॉजिटिव थिंग्स दे के जाती हैं। अब इसमें बताइए आप लोग ज़रा देख लीजिए कि कहाँ पे क्या है। तो डस्ट ऑफ स्नो देख रहे हो आप, मेटाफोर इसमें यूज किया गया है, आप ये देख रहे हो। पहले राइमिंग स्कीम की बता दूं तो राइमिंग स्कीम में देखिए, पहले में है बेटा क्रो, ए हो गया, क्रो है तो ए हो गया, क्योंकि अब इसी के अगली लाइन में क्या होता है, स्नो होता तो बी होता, तब क्या होता, बी ना होता तब ए हो जाता। क्रो और स्नो एक साथ होता तो ए हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मी आ गया है तो बदल गया। तो पहला ए दूसरा बी। आपसे पूछ सकता है राइमिंग राइमिंग स्कीम क्या है इसकी, तो पहले बोलो पहला ए दूसरा बी। फिर तीसरा क्या है, किससे मिलता है, क्रो से मिलता है, इसलिए बढ़ेगा नहीं, सी नहीं जाएगा। क्रो एंड स्नो, तो इसलिए यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, ए। और फिर ट्री, मी और ट्री, तो यहाँ पे बी लिखे थे तो यहाँ पे भी बी, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी ए बी। अब यहाँ पे हार्ट है और यहाँ पार्ट है, तो ऊपर ए और तीसरी लाइन में बेटा यहाँ पे बी, रूट देख रहे हो ना, और यहाँ मूड, यहाँ पे बी। तो ए बी करके आपकी इसकी राइमिंग स्कीम है इसमें। एलिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा इसी पैराग्राफ में ही। देखिए हैज़ है, एच यहाँ पे भी है, एच यहाँ पे भी है, एक ही साउंड जो है आ रहा है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो है एलिट्रेशन है आपको, ठीक है।
गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको ये। अगर इससे और आपको लगता है बढ़ा चढ़ा के बताने में, तो मैं इस स्टोरी को और इसको बढ़ा चढ़ा के भी बताया जा सकता है। ओके, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।